डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। एंड इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज एक कंटेंट के साथ आपके पास आया हुआ। कंटेंट है हाउ टू विन। हम जीतेंगे कैसे? जीतेंगे मतलब क्या है कि गेम जैसे क्रिकेट खेला जाता है या कोई गेम होता है, उसमें एक टीम को जीतना पड़ता है एंड एक टीम को हारना पड़ता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लाइफ के बारे में, यानी कि अब लाइफ में कैसे जीतेंगे। लाइफ में मतलब हम लोगों का सोशल बॉन्डिंग होता है, सोशल रिलेशनशिप होता है, फैमिली में रिलेशनशिप होता है एंड ऑफिस में रिलेशनशिप होता है। तो हम जीतेंगे कैसे? कभी कभार मेरा सजेशन ये है कि कभी कभार हमें हारना भी जरूरी है। तो अगर हम हार के भी जीत जाते हैं कैसे? फॉर एग्जांपल मैं घर पे हूँ, मेरे जो मम्मी है, जो माता जी है, मेरे ऊपर कुछ गुस्सा कर रहे हैं, बोल रहे हैं बेटा तू ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो क्या होता है उस टाइम पे, मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ पे हार भी जाता हूँ ना, तो मेरे माता जी खुश रहेंगे। तो क्या होता है, कभी कभार मैं हारने के लिए भी पसंद करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं हार के भी जीत गया। तो हमें सोचना चाहिए कि मुझे कहाँ पे हारना है, कहाँ पे जीतना है। क्योंकि और एक बात देखिए, हम सोशल रिलेशनशिप पे रहते हैं, बहुत रिलेटिव होते हैं, ऑफिस के कलीग्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं। कभी कभी सीनियर भी कुछ ऑन ड्यू बात करते रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनके पास सरेंडर कर जाना, यानी कि उनको बोलना है कि नहीं आप सही हो। क्योंकि वहाँ पे हारना मुझे पसंद है। किस लिए पसंद है? क्योंकि मैं हार के जीत जाता हूँ। क्योंकि उनके मन में आ जाता है नहीं आदमी अच्छा है, लड़का अच्छा है, लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ऐसे कुछ कर जाएंगे जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, तो हम तो इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कभी कभार हारना भी ज़रूरी है। तो हार के देखिए, उसमें मज़ा आता है। आपको पता होता है कि सीनियर जो होते हैं कभी कभार वो गलत बात भी करते हैं। मेरे माता जी के बारे में बोल रहा हूँ। माता जी ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है। मुझे पता है वो थोड़ा इधर उधर की बात करते रहते हैं, फिर भी मैं हार मान जाता हूँ। क्यों? उन्हें जिताने के लिए। मैं देखता हूँ अब जो जीत जाते हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि खुद को जीतने के बजाय औरों को जिताइए। देखिए उसमें मज़ा आता है। क्योंकि वो जब जीत जाएंगे ना, वो जीतने का जो जितने भी अप्रिसिएशन है वो आपको दे देंगे कि मैं तुम्हारे वजह से जीता, तुम मेरे लिए ये किए, तुम मेरे लिए वो किए, इसलिए मैं जीत पाया। रियली कौन जीता? आप सोचिएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 8 आदमी को बुलाया गया खेलने के लिए। एंड वो खेल का टर्म कंडीशन ये था कि 8 को 8 बैलून दिया जाएगा। तो उसमें क्या बैलून दिया जाएगा एंड उसमें 8 लोगों को एक एक सुई भी दिया जाएगा, नीडल। समझ रहे ना? तो क्या हुआ, सभी को दिया गया एंड कंडीशन था 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लास्ट तक जो अपना बैलून बचा पाएगा वो है विनर, यानी कि वो जीता। तो टाइम शुरू होता तो 1 मिनट तक कंटिन्यू किया गया। एंड इसके अंदर क्या हुआ, सारे सभी का बैलून फोड़ने लगे। तो 1 मिनट ख़त्म होने के बाद में पता चला किसी के हाथ में भी एक बैलून नहीं है, क्योंकि सारे सभी का बैलून फोड़ चुके थे। तो मेरा कहना ये है, लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, जीतने के लिए क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं ना कि अगर हम किसी का बैलून कोई फोड़ते नहीं, तो टर्म कंडीशन के हिसाब से टर्म क्या था, टर्म कंडीशन ये था कि अगर जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून रहेगा वो जीतेगा। तो अगर हम कोई किसी का बैलून नहीं फोड़ते तो 8 का 8 जीत जाते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम जीतने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे का बैलून फोड़ते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे सोचिए, और मैं जो स्टोरी है, स्टोरी में और एक बात बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे कंडीशन नहीं था, कंडीशन ये नहीं था कि आप एक दूसरे का बैलून फोड़ेंगे। वहाँ पे बोला गया था कि आप लोगों को 8 बैलून दिया जाएगा, आप 8 सुई दिया जाएगा, नीडल दिया जाएगा। लेकिन लास्ट तक जो बैलून बचा पाएगा वो है विनर। जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है तो सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का बैलून फोड़ने लगते हैं। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ है? इंस्ट्रक्शन कहाँ था कि आप लोगों को 1 मिनट के अंदर एक दूसरे को बैलून को फोड़ना है, वो इंस्ट्रक्शन नहीं था।
सिर्फ दिया गया कि आप लोगों को 8 बैलून दिया गया, 8 नीडल दिया गया, जो लास्ट तक बचा पाएगा वो है विनर। लेकिन दिमाग में क्या घुसा? दिमाग में ये घुसा कि हम एक दूसरे का बैलून फोड़ेंगे। तो अभी सोचिए, मैं जो एग्जाम्पल दिया, अगर हम एक दूसरे के आज पर टर्म कंडीशन में अगर हम लोग एक दूसरे को बैलून नहीं फोड़ते तो हम 8 को 8 जीत जाते। लेकिन हम लोग ये नहीं किए, हमारे दिमाग में घुसा कि एक दूसरे का बैलून फोड़ना ही है। तो सोचिए, आप अगर सोशल रिलेशनशिप में है या रिलेटिव के साथ है या ऑफिस में काम करते हैं कलीग के साथ, तो एक दूसरे का बैलून फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, चाहे परिवार में हो, चाहे सोसाइटी में हो या चाहे ऑफिस में हो, तो हम ऐसे हो सकते हैं कि हम सारे जीत जाए। मैं जो बोल रहा हूँ आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। एंड फाइनली अब मैं जो बोला उसके ऊपर सोचेंगे कि हम सारे जीतेंगे या सारे हारेंगे या अकेले में हारना है एंड दूसरों को हराते रहना है। अगर अब हम कभी कभार लोग होते हैं सोचते हैं कि अगर मैं जीत जाऊँ उसे वो हार गया, खुश होते हैं। लेकिन ये कोई गेम नहीं है, ये लाइफ का गेम है। लाइफ के गेम में अगर हम एक दूसरे को लेके चले एंड टर्म कंडीशन को ढंग से समझे, तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को हेल्प करें, तभी हम टीम में जीत पाएंगे। फैमिली जैसे होता है, सोसाइटी ऐसे ही होता है, ऑफिस ऐसे ही होता है। तो मेरा कहना ये है कि मैं जो स्टोरी दिया वो स्टोरी के ऊपर आप सोचेंगे एंड मेंटेन करेंगे कि हम टीम में ग्रो करें एंड अपना जो इमेज, डिग्निटी, बिहेवियर ये सब इम्प्रूव करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। कमेंट में लिखने का मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। आज मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार।